going to discuss the next topic of Mendel's law of inheritance, that is एपिस्टैटिस। ठीक है, आज हम लोग जो है एपिस्टैटिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में, तो थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि वो मेंडल्स के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो उनके उस रूल को जो है वो बिल्कुल कट कर देता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें क्या था कि जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो जाता है, जिसमें जो है दो अलग अलग कैरेक्टर मिलकर के एक नया कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पर मेंडल्स के डोमिनेंस लॉ जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर दूसरा था कि को डोमिनेंस, जिसमें क्या था कि दो जीन आपस में मिल करके, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो करके भी एक दूसरे के कैरेक्टर को वो शो करते हैं, यानी मिक्स होकर के दोनों इक्विवेलेंट जो है वो डोमिनेंट होते हैं। तो ये जो होता है वो को डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस दोनों का एग्जांपल भी हमने देखा था। इनकम्प्लीट में हमने जो है जिस प्लांट का नाम देखा था वो था क्या, एंटी रिनम मेजर्स, जिसको आप लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं। ठीक है, को डोमिनेंस में क्या देखा था, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये एक बार रिमाइंड कर दे रही हूँ। ठीक है, इसमें जो ब्लेंडिंग हुआ था तो ना तो व्हाइट था ना ही रेड था, बल्कि एक नया कलर आ गया था, और वो कलर कौन सा था, पिंक। ठीक है, ठीक है, और को डोमिनेंस में AB ब्लड ग्रुप था और यूरोपियन कैटल। ठीक है, जिसका कलर कैसा आया था, रोम, यानी रेड कंबाइन विथ व्हाइट। ठीक है, जिसमें व्हाइट के ऊपर रेड पैच आ गए थे। तो ये तो था को डोमिनेंस, और ये था क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों में सिमिलैरिटी क्या था, दोनों में सिमिलैरिटी था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो मेंडल साहब ने दिया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित था, वो फेल था। ठीक है, और दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 दोनों का था, यानी दोनों का सेम फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी यही था। ठीक है, सेम था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों जो है सेम ही था। तो इस कंडीशन में जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करते हुए अपना एक नया एग्जाम्पल प्रेजेंट हुआ हम लोगों के सामने। चलो, अब उसमें जो है इनकम्प्लीट में एक और एग्जाम्पल था कि जो स्टार्च सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्लांट में जो स्टार्च का जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो उसमें जो है, क्योंकि स्टार्च जब तक सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है वो किसी स्पेशली हम इसका एग्जांपल लेते हैं मेज का, मकई का। तो उसमें जो है मकई के दाने, अगर स्टार्च जितना ज्यादा सिंथेसाइज्ड होंगे, मकई के दाने उतने ही बड़े और मीठे होंगे, टेस्टी होंगे, और जितना ही कम होगा उतना ही उसका सीड जो है वो छोटा होगा, और प्लस टेस्ट भी थोड़ा सा लेस स्वीट होगा। ठीक है, तो जब उसमें इनकम्प्लीट में क्या था कि जब मान लो एग्जाम्पल के लिए कैपिटल बी लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी, तो अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ मिलता है, ठीक है, और अगर ये कैपिटल बी जितना ज्यादा रहेगा, यानी डोमिनेंसी कैपिटल बी अपना जितना ज्यादा शो करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो है स्टार्च सिंथेसिस होगा, और जितना ज्यादा स्टार्च सिंथेसिस होगा उसके सीड्स भी उतना ही ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो ये तो खैर थे पिछले क्लास के रिमाइंडर।
अब चलिए आज हम लोग जो है एपिस्टाटिस पढ़ेंगे। एक्चुअली रिमाइंड करना जरूरी था क्योंकि ये जो था वो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, ठीक है, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एपिस्टासिस, ठीक है। एक्चुअली मेंडल साहब ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसका रेशियो था 9:3:3:1, ठीक है। तो इसमें क्या था, मोनोहाइब्रिड में क्या था, 1 जीन 1 इंटरेक्शन, यानी एक जीन था तो वो एक ही जीन जो है इनहेरिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 जीन 2 कैरेक्टर, यानी 2 जीन है तो 2 कैरेक्टर को कैरी करेगा, ठीक है। जैसे टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, या टॉल येलो डॉर्फ ग्रीन, ये 2 कैरेक्टर आ रहा है। तो उसी तरह से एपिस्टाटिस जो है इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस को फेल करता है, ठीक है। इसमें था क्या, उनका क्या कहना था डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि जो एलील्स हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन सेम लोकाई या लोकस, ठीक है। लोकस हो गया प्लूरल, लोकाई हो गया सिंगुलर, ठीक है। उनका कहना था कि जो एलील है, यानी जो जीन है जो पेयर में, क्योंकि हमेशा वो पेयर में ही होंगे, 2 जीन ले रहे हैं, कोई भी गैमेट बनेगा तो पेयरिंग में तब ना उसका ब्रेकडाउन होता है। तो पेयर ऑफ एलील्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं एक ही लोकाई पर, ठीक है, यानी एक ही लोकस पे, एक ही पॉइंट पे। जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो दोनों, अगर इसका लोकेशन यहाँ पर है मान लो ए, ठीक है, तो इसका लोकेशन भी यही होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेमी लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम है भाई, इस साइड दिखाया था, दोनों का लोकस भी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेयर ऑफ एलील जो है ये सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट एलील होते हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट एलील ऑलवेज shows its effect after suppressing other allele। मतलब कि ये जो A है अगर ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है और दोनों का लोकेशन सेम है, ठीक है, दोनों एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, लेकिन ये अगर ये डोमिनेंट है तो ये अपना कैरेक्टर जो है हमेशा इसके ऊपर ओवर होकर के दिखाएगा, इसको हमेशा कमजोर बताएगा, ठीक है। अपना जो है कैरेक्टर हमेशा हर जनरेशन में इनहेरिट करेगा, इसको सप्रेस करके, ठीक है। अब यहाँ ये 2 पॉइंट था जो मेन पॉइंट था जो मेंडल साहब ने कहा था। अब इसी को जो है एपिस्टाटिस झूठा कहता है। एपिस्टाटिस का क्या कहना है कि पेयर ऑफ एलील, ठीक है, पेयर ऑफ एलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जरूर होता है, ठीक है, लेकिन लोकेशन सेम नहीं होता है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ठीक है, आए समझ में, एक यहाँ है एक यहाँ है। इस कंडीशन में जो है दोनों जीन जो है उसमें जो डोमिनेंट जीन होगा वो रेसेसिव जीन को सप्रेस करके अपने कैरेक्टर को शो करेगा, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को काटता है, ठीक है। तो एपिस्टाटिस, एपी मतलब क्या होता है, ऊपर आ जाना, स्टैसिस मतलब रोक देना, ठीक है, मतलब
एक जीन के कैरेक्टर को जब दूसरा जीन उसके ऊपर आकर के उसको रोक देता है, ठीक है, यानी कहता है कि तुम कमजोर हो, तुमसे स्ट्रांग हम है और अब तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और वो बेचारा डरपोक भी रहता है, चलो ठीक है जाओ, जबकि दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। एक का लोकेशन यहाँ, एक का लोकेशन वहां है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कहीं से कोई मतलब नहीं है। एक मान लो तुम अपने घर में रहते हो, एक जो है तुमसे दूसरे शहर में रहता है, ठीक है, बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, दोनों एक दूसरे को गालियां देते हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो तुम ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुमने ज्यादा गाली देकर के उसको मतलब एकदम दबा करके रखा है कि एकदम मेरे से डर के रहो, जबकि कोई मतलब नहीं, ना एक शहर के हो, ना एक जगह के, ना एक स्कूल के हो, बावजूद इसके द सेम कंडीशन यहाँ, उसको एपिस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम जरूर है, लेकिन लोकेशन जो है वो, यानी जो लोकस है, पॉइंट है जहां पर दोनों प्रेजेंट है, वो दोनों का बहुत अलग है, बिल्कुल नॉन एलिलिक है, ठीक है, इसको एलिलिक नहीं बोलेंगे, नॉन एलिलिक बोलेंगे। इसमें क्या है कि इनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इनको इसको मतलब है, जबरदस्ती इसको मतलब है, और ये अपना डोमिनेंसी जो है इसके ऊपर शो करेगा, ठीक है, और शो करेगा तो एक नया कैरेक्टर बना देगा। मतलब इसका जो पेयर है, ठीक है, ये बेचारा का पेयर यहाँ है, ठीक है, लेकिन एक जीन यहाँ पर भी है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे नॉन एलिलिक है, से कोई मतलब नहीं, बेचारा का जोड़ी इसके साथ बन रहा है, ठीक है, मान लो पी है और स्मॉल पी है, ठीक है, ये दोनों का अलग ही जोड़ी, कैपिटल पी स्मॉल पी, लेकिन यहाँ पर एक आर आ गया, इसको जबरदस्ती से मतलब है कि हम आएंगे तो तुम दोनों के कैरेक्टर को दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एपिस्टैटिस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होगा, यानी जो सबसे, मान लो कि एक क्लास में 4 बच्चे हो, एक क्लास में 4 बच्चे का आपस में झगड़ा हो रहा है, तो उसमें से 2 तो आपस में पहले से ही लड़ रहा है, तीसरा जाके उन दोनों को हरा के वो अलग ही विनर बन गया, वो क्या हो गया, वो डोमिनेंट हो गया, और जो दोनों हार गया वो दोनों का दोनों एपिस्टैटिक जीन हो गया, बेचारा चुपचाप, एपिस्टैटिक मतलब रेसेसिव हो गया, वो चुपचाप बैठा हुआ कि अब तो हम हार ही गए हैं। सेम कंडीशन इज हियर, यहाँ भी वही कंडीशन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक डॉग लेते हैं, ठीक है, डॉग का कलर है डॉग कलर, ठीक है, एक है ब्लैक कलर, ठीक है, और एक है ब्राउन कलर, ठीक है, यानी ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ये प्योर ब्लैक है बेचारा, और ये है प्योर ब्राउन, ठीक है। दोनों क्या है, एलिलिक पेयर है, ठीक है, दोनों मतलब एक ही होमोलोगस पे सेम, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे ये दोनों हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे दूसरे लोकस पे, जो दूसरे लोकाई पे जो प्रेजेंट है, मान लो कि वो आर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये डोमिनेंट है, कैपिटल है तो अंडरस्टूड है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। अब यहाँ पर क्या है कि बेचारा ब्लैक कलर कैरी कर रहा है, ये ब्राउन कलर कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो ऑब्वियसली जो मतलब जो डोमिनेंट होगा वो प्योर ब्लैक शो करेगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा जीन भी आ गया है, ठीक है, यानी ये क्या है, अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, मीन्स ये जो है कैपिटल आर, ये भी डोमिनेंट रहेगा, इसी का एक हम रेसेसिव बनाएंगे एलील, तो ये रेसेसिव कंडीशन हो गया, ठीक है। अब ये अगर इसके साथ आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में बी डोमिनेंट जरूर है, कैरेक्टर इसका कभी नहीं शो होगा, यानी कैपिटल आर जहां भी रहेगा, चाहे इसके साथ रहेगा चाहे इसके साथ रहेगा, वो एक नया कैरेक्टर को शो करेगा, एक नया ये रंग को इनहेरिट कर देगा, और ये तो बेचारा रेसेसिव है, इसके साथ रेसेसिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यानी जो नया कलर आएगा वो आ जाएगा किस कलर का, तो एल्बिनो, ना तो वो व्हाइट रहेगा, ना तो वो ब्लैक रहेगा, सॉरी, ना तो वो ब्राउन रहेगा, ना तो वो ब्लैक रहेगा, बल्कि वो एल्बिनो यानी व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एपिस्टैटिक जीन होते हैं, जो एपिस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो जो एपिस्टैटिक जीन,
इसको हम कहेंगे क्या, इसको एपिस्टैटिक ही जीन कहेंगे ना, क्योंकि अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो इस तरह के जीन को हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। तो ये एपिस्टैटिक जीन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एक होता है एपिस्टैटिक जीन, एक जिसमें क्या होता है जो अपने डोमिनेंसी को शो करता है, और एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन जो अपना कलर को नहीं शो करता अपने कैरेक्टर को। जैसे कि यहाँ पर अगर ये आर आ गया तो ये हो गया एपिस्टैटिक, ये बेचारा हो गया हाइपोस्टैटिक, रेसेसिव कंडीशन, ठीक है। तो अब इसी में जो है अब डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, ठीक है। और एक हो जाएगा ये एपिस्टैटिक फिर दो तरह का हो गया, ठीक है, रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन। यानी अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि एपिस्टैटिक्स क्या हुआ कि व्हेन another non-allelic pair of factor or gene shows its dominancy or suppress the character of dominant gene is called what? Is called epistatic। यानी कोई तीसरा नॉन एलिलिक, ये नॉन एलिलिक है RR, ठीक है, जो क्या करता है अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है पहले के डोमिनेंट एलील्स पे, ठीक है, जिस कारण से एपिस्टैटिस होता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम कैसे होंगे तो होमोलोगस होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, उसको हम कह देंगे एपिस्टैटिक जीन, और जो रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है उसको हम कह देंगे हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। अब उसके बाद है एपिस्टैटिक जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन और दूसरा होता है रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन। तो ये जो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है वो RR हो गया, ठीक है। एपिस्टैटिक में भी कैसा है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमने लिया है डॉग कलर का, तो एक डॉग है बेचारा ब्लैक कलर का है, एक है ब्राउन कलर का है, इसके बीच में तीसरा नॉन एलिलिक होमोलोगस क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, वो बीच में आकर के कूद गया इन दोनों के और कहा कि अब हम अपना कैरेक्टर शो करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। बेचारा दोनों मजबूर है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, पहले इसके हम गैमेट्स निकालेंगे, तो क्या होगा BR इसका आ जाएगा BR हो जाएगा BR। जब ये रेसेसिव कंडीशन में है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रेसेसिव ये भी रेसेसिव है, ठीक है। जब भी होगा तो कैपिटल R जहां होगा वहां पर कैसा कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर, जिसको एल्बिनो बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है जब हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, BR, ठीक है। उसके बाद इसको इससे करवाएंगे BR। अब इसको जो है इससे करवाएंगे तो कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब उसके बाद इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल R स्मॉल r। इसमें क्या हो गया, जो ये F1 जनरेशन आया है, ठीक है, जो ये F1 जनरेशन आया है ये क्या हो गया, क्योंकि हम जब भी इस क्रॉस में देखेंगे एपिस्टैटिक जीन में जब भी क्रॉस होगा तो उस क्रॉस में हम R पे ध्यान देंगे, क्योंकि भले ही ये B जो है ये डोमिनेंट है लेकिन यहाँ पे एपिस्टैटिस हो रहा है। R जो है जहां आपको कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा दिखाई देगा तब वो जो है अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, R जो है वो एल्बिनो कलर शो करता है यानी व्हाइट कलर। तो इस जनरेशन में देखो सारे कैपिटल हैं R, सारे कैपिटल हैं R, सारे हैं कैपिटल R, यानी ये चारों इंडिविजुअल कैसे हो गए,
एल्बिनो, ऑल आर एल्बिनो कलर। अब क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अब हम इसको क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, उसी का क्रॉस अभी इसका एग्जाम्पल क्रॉस करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये है डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये। अब उसके बाद इसका हम सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग करवाएंगे तो हम इसका क्या गैमेट लेंगे, यही लेंगे। ठीक है, एक ये लेंगे, एक वो लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, निकालते हैं इसका गैमेट। ठीक है, इसका गैमेट निकालते हैं। बी, इसका गैमेट निकालते हैं क्योंकि वो तीनों सेम है, ये बेचारा अकेले है। तो जैसे बी बी आर आर, इसका गैमेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा कैपिटल बी कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा निकलेगा, दूसरा निकलेगा कैपिटल बी कैपिटल आर, तीसरा निकलेगा इसे 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 तो सेम ही निकलेगा कैपिटल बी कैपिटल आर और फिर कैपिटल बी कैपिटल आर, 4 गैमेट बने। ठीक है, और उसका बी बी आर आर का क्या निकलेगा, बी बी आर आर, तो इसका क्या निकलेगा, एक कैपिटल बी कैपिटल आर, फिर उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल आर, फिर स्मॉल बी और कैपिटल आर। ठीक है, फिर स्मॉल बी स्मॉल आर। ठीक है, अब इन चारों को ध्यान में रख के हम क्रॉस करवाएंगे। बनाने हैं हमें। ठीक है, फीमेल। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी आर बी आर बी आर बी आर। ठीक है, उसके बाद बी आर बी आर, फिर उसके बाद बी आर, फिर उसके बाद स्मॉल बी स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस करके लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी आर आर। ठीक है, फिर कैपिटल बी आर आर, फिर कैपिटल बी आर आर, फिर कैपिटल बी आर आर। इसमें सारे कैपिटल आर है, यानी ये सारे क्या हो गए, एल्बिनो। आर अपना शो करेगा ना, ये क्या हो गए, एल्बिनो 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 एल्बिनो। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इन चारों में कैसा आ गया, सारा कैपिटल आर है, तो आंख बंद करिए क्योंकि हमको डी को नहीं देखना है, इसलिए हम देखना कि वो ऑलरेडी इसको सप्रेस कर चुका है। ये सब भी किस कलर के हो जाएंगे, एल्बिनो 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 एल्बिनो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर,
फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें भी क्या है, सारे कैपिटल आर है, ये सारे भी एल्बिनो हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे भी एल्बिनो यानी सारे व्हाइट कलर के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, सारा का सारा हमें एल्बिनो ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां कैपिटल आर रहेगा वो अपना कैरेक्टरिस्टिक वही शो करेगा। तो ये तो हुआ कि एक ये केस हमने लिया। ठीक है, अब अगर दूसरा क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्रॉस सेल्फिंग जब हम करवाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी प्योर एल्बिनो है, प्योर एल्बिनो है। हमने क्या लिया था, ये भी एल्बिनो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है होमोजाइगस है और यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो एक होमोजाइगस का जब हमने क्रॉस करवाया तो सारे हमें कैसे मिल रहे हैं, एल्बिनो, क्योंकि होमोजाइगस जहां कंडीशन होगा वहां पर कैपिटल आर अपना डोमिनेंसी शो करेगा। ठीक है, लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम क्रॉस करवाएंगे तो बस कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि बी बी आर आर जो वो लिखे हैं वही सेम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये होमोजाइगस कंडीशन का, इसमें मतलब 100% जो है वो सारे कैसे मिल गए, एल्बिनो। यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए एक करके मैंने क्रॉस कराया है। एक बार आप खुद से भी करके देखना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आप बैठ जाना, एनसीईआरटी के बाद रीड करो, एमसीक्यू बनाओ, क्योंकि ये जेनेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आएगा। अभी पढ़ने के बाद लगेगा समझ गए, फिर थोड़ी बात लगेगा कि भूल गए। इसीलिए जेनेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है, समझने का चीज है, और समझने के लिए आपको बार बार जो है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक अभी पढ़ना है। जेनेटिक्स भूलोगे तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अब हम हेट्रोजाइगस की बात करेंगे तो बीबी आर आर स्मॉल में है, यानी उसका ऊपर हमने लिखाना है, तो क्या हो जाएगा बी आर, फिर उसके बाद बी स्मॉल आर, फिर स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी, स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस तो बी बी आर आर। ठीक है, उसके बाद बी बी कैपिटल आर, स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस कंडीशन में देखो सारे कैपिटल आर दिख रहे हैं, यानी ये सारा क्या हो गया, एल्बिनो। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद जो है इसको क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर क्या है कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये कैसा शो कर रहा है हमें, कैपिटल बी, स्मॉल आर, यानी ये जो है पहले तो ये है ये एल्बिनो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्बिनो, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, दोनों स्मॉल आर है, यानी इसकी डोमिनेंसी शो होगी, यानी ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा एल्बिनो। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर दोनों स्मॉल आर है और ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी के ऊपर ऑलरेडी ये डोमिनेंट है, तो ये फिर क्या हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैक। फिर इसको क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
फिर स्मॉल बी कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कैपिटल आर है, तो जब कैपिटल आर है तो ये क्या हो जाएगा, एल्बिनो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, एल्बिनो हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एल्बिनो, क्योंकि कैपिटल आर है सब में। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी एल्बिनो हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर है। अब यहाँ पर फिर से हम क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल बी स्मॉल आर, फिर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल बी स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया क्या, कैपिटल आर, तो ये हो गया एल्बिनो, ये है एल्बिनो, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर है, ये हो गया ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर फिर आ गया, यानी फिर ये बेचारा एल्बिनो हो गया। फिर उसके बाद ये जो है दोनों स्मॉल में है, यानी इसका जो कैरेक्टर होगा वही होगा, तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया, प्योर ब्राउन, यानी ये हो गया ब्राउन। अब इसका रेशियो हम लोग देखते हैं, तो रेशियो देखेंगे, एल्बिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एल्बिनो हो गया। फिर उसके बाद ब्लैक कितना है, 1 2 3 है, और ब्राउन कितना है, तो ब्राउन बेचारा 1 है, ठीक है, 1। नंबर ऑफ इंडिविजुअल 16 हो गए, यानी रेशियो क्या हो गया, 12:3:1, जो मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो को फेल करता है। इसलिए फेल करता है क्योंकि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लेंगे, क्योंकि होमोजाइगस का लेके हमने देख लिया 100% क्या रहा था, एल्बिनो। और जब हेट्रोजाइगस क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो उसमें जो है हमें इस तरह से रेशियो मिलेगा, एल्बिनो 12, ब्लैक 3, ब्राउन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो है नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट होते हैं, वो दूसरे एलिलिक जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करके अपना कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, ठीक है। अब उसके बाद जो है रेसेसिव एपिस्टैटिक इसका जो है कहना क्या है इसमें कि अभी तक तो था कि डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अब कंडीशन सेम ही रहेगा, होमोलोगस नॉन एलिलिक, लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर जो होगा, जैसे अभी तक रेसेसिव का क्या होता था, स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल टी, तो इस कंडीशन में जो भी रहेगा वो अब अपने कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। यानी एपिस्टैटिस यहाँ रेसेसिव भी करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, पॉइंट सेम होगा, सिर्फ डोमिनेंट की जगह पर आप रेसेसिव करोगे, बाकी एपिस्टैटिक का सारा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे माइस का, ठीक है, माइस यानी चूहा का, ठीक है। चूहा जो है एक ब्लैक कलर का है, एक जो है वो एगोटी कलर का है, ठीक है। और जब दोनों को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो एक दूसरा कलर आना चाहिए, या तो एगोटी कलर आना चाहिए या तो ब्लैक कलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि एक तीसरा जीन आ जाता है, वो रेसेसिव फॉर्म में ही रहता है, जैसे ये बी, ये क्या करता है, ये अपना कैरेक्टर शो कर देता है, ठीक है। क्या करता है कि उसके बाकी के कैरेक्टर को वो दबा देता है,
और ये अपना कैरेक्टर को शो करता है, एक नया कलर फॉर्म होता है, ना तो एगॉटी होता है ना तो ब्लैक होता है, हो जाता है ब्राउन। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन प्लीज तब तक आप जो है एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन जितने भी आपके समझ में नहीं आ रहे हैं अभी तक जितना भी प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, उसके बाद जो है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, उसके बाद अब हम सीधे जो है हम लोग इनहेरिटेंस जो है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है क्रोमोसोम में, वो सब उसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।